नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैरिट टॉक्स पे। आज से हम फिजियोलॉजी की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। एवरी वीक हम एक वीडियो बना के पोस्ट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड को फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ एंड फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। इट मेक्स 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट और नॉर्मल एडल्ट में वो 5 to 6 लीटर जितना होता है। ब्लड की पीएच होती है 7.4 और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.052 से 1.061। प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.022 टू 1.026 और ब्लड सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.092 टू 1.101। ब्लड जो है वो पानी से ज़्यादा विस्कस होता है प्लाज्मा के कारण। नाउ मेन फंक्शन जो है ब्लड का वो है टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। ब्लड लंग्स में से ऑक्सीजन लेके टिश्यू तक पहुंचाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेके टिश्यू तक पहुंचाता है। तो टिश्यू जब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करती है तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड, एमोनिया एंड यूरिया क्रिएट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लंग्स के थ्रू बाहर निकालता है और बाकी के 3 जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकालता है। इसके अलावा ब्लड बॉडी की पीएच को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, डिफेंस या इम्यूनिटी में हेल्प करता है, एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी करता है, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है और जो हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है वो मेनली ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का बना हुआ है। ब्लड सेल्स होते हैं 45% और प्लाज्मा होता है 55%। ब्लड सेल्स मेनली 3 टाइप्स के हैं, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स कि जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। दूसरे हैं वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स कि जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और वो ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। सो ब्लड का दूसरा पार्ट है प्लाज्मा कि जो 55% तक होता है। प्लाज्मा 92 से 93% तक वाटर का, 7 से 8% तक सॉलिड्स का और बहुत ही कम मात्रा में गैसेस का बना हुआ है। जो सॉलिड्स है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। सो ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज सेल फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट ट्रीटेड ब्लड। यानी कि ब्लड में कोई एंटीकोएगुलेंट फैक्टर डाल के उसका अगर सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर के पार्ट में हमें प्लाज्मा मिलता है। सो क्या क्या होता है इस प्लाज्मा में? प्लाज्मा का मेन कंस्टिट्यूएंट है प्लाज्मा प्रोटीन्स, दैट इज एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। इसके अलावा प्लाज्मा में एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स, शुगर्स, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, मिनरल्स ये सब होते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो कहाँ से बनता है? एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन है वो लीवर से बनते हैं। 50 से 80% तक जो ग्लोबुलिन है वो भी लीवर में से बनते हैं और बाकी के जो ग्लोबुलिन्स है स्पेशली गामा ग्लोबुलिन्स वो लिम्फॉइड टिश्यूज में से बनते हैं। लीवर डेली 20 to 30 ग्राम जितना प्लाज्मा बनाता है ना। नॉर्मल वैल्यूज देखते हैं तो एल्ब्यूमिन जनरली 4.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, ग्लोबुलिन 2.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर और फाइब्रिनोजन 0.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर होते हैं। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 7.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर और उसकी रेंज होती है 6.4 to 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। नाउ ग्लोबुलिन का जो मोलेकुलर वेट है
वो है 1,40,000। एल्ब्यूमिन का मोलेकुलर वेट है 69,000 और फाइब्रिनोजन का जो मोलेकुलर वेट है वो है 4 lakhs। नाउ फंक्शंस देखते हैं। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, टिश्यूज़ को एमिनो एसिड्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसका मेन फंक्शन है कि ये ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस जनरल फिजियोलॉजी के लेक्चर में पढ़ा था कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैपिलरीज में से पास, कैपिलरीज के पोर्स में से पास नहीं हो सकते, वो ब्लड में ऑन्कोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और ये जो फाइब्रिनोजन है वो पोर्स में से पास नहीं हो सकते। इसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी ये ऑन्कोटिक प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का मेन फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ दिस ऑन्कोटिक प्रेशर so that fluid does not escape in tissues and edema does not occur. So, normal oncotic pressure होता है 28 millimeters of mercury. Now, अब ये oncotic pressure है वो molecular weight के वजह molecules की जो संख्या है उस पर डिपेंडेंट होता है, उससे डिटरमाइन होता है। तो ये कैसे डिटरमाइन होगा? अभी एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट 69,000 है, ग्लोबुलिन का 1,40,000 और फाइब्रिनोजन का 4 lakh है। तो 1 gram ऑफ ग्लोबुलिन विल कंटेन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन कंपैरिजन ऑफ 1 gram ऑफ एल्ब्यूमिन एंड 1 gram ऑफ फाइब्रिनोजन विल कंटेन ऑलमोस्ट 1/6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंपैरिजन टू 1 gram ऑफ एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो है वो सबसे ज्यादा 21.8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी जितना ऑन्कोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। ग्लोबुलिन 6.0 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी जितना ऑन्कोटिक प्रेशर क्रिएट करता है और फाइब्रिनोजन 0.2 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी जितना ऑन्कोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। यानी कि ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन बॉडी को डिफेंस में हेल्प करता है, स्पेशली गामा ग्लोबुलिन्स। इसके अलावा वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में, एंजाइम्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कोएगुलेशन में फाइब्रिनोजन हेल्प करता है, ESR को मेंटेन करने में प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्लाज्मा फरेसिस के बारे में। तो इसको विपल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। विपल्स एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक डॉग को लेते हैं और इस डॉग्स में से प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स निकाल लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स को फिर से वॉश करके डॉग में इन्फ्यूज कर दिए जाते हैं और उसके साथ एक लोकेज सॉल्यूशन भी उसमें इन्फ्यूज करते हैं। प्लाज्मा कम हो जाने की वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन के कम हो जाने की वजह से ये जो डॉग है वो शॉक की कंडीशन में चला जाता है। अगर हम डॉग को प्रोटीन वाला फूड खिलाते हैं तो 7 दिन के बाद उस डॉग के ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन रिक्रिएट हो जाता है। जो नॉर्मल वैल्यू है प्लाज्मा प्रोटीन की वो जनरली देखने को मिलती है। अगर यही एक्सपेरिमेंट हम उस डॉग के लीवर को निकाल के करते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन जनरेट नहीं होंगे। हम जितना भी फूड खिलाए तो भी प्लाज्मा प्रोटीन जनरेट नहीं होते हैं। तो क्या मीनिंग है इसका? विपल्स एक्सपेरिमेंट का क्या मीनिंग है कि प्लाज्मा प्रोटीन है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है और लीवर साइट है प्लाज्मा प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। नाउ प्लाज्मा फरेसिस कहाँ यूज होता है? जब भी किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज हुआ होता है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि बॉडी के एंटीबॉडी बॉडी के टिश्यू पे जब अटैक करते हैं और जो डिजीज क्रिएट करते हैं, उस कंडीशन में ये जो एंटीबॉडीज उसको ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ये एंटीबॉडीज को निकालने के लिए प्लाज्मा फरेसिस यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं सीरम के बारे में। ब्लड के कोएगुलेशन हो जाने के बाद जो फ्लूइड बचता है उसको कहते हैं सीरम। इस सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं होता और ये जो सीरम है वो स्ट्रॉ कलर का होता है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोपोएसिस के बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच।